रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 15वां दर्स है मुकदमे किताब फ़ारसी कदीम से। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता, चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है दिमासंज। दिमासंज यानी थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? वो आला होता है जिसकी मदद से बुखार चेक किया जाता है कि बुखार कितने दर्जा है। थर्मामीटर वो आला है जिसकी मदद से ये चेक किया जाता है कि इंसान को अब जो बुखार है, इंसान को जो अब तप है, वो कितने दर्जे का है। दिमासन यानी थर्मामीटर, इसकी मैंने तफसील आप दोस्तों को बता दी। अब मैं बैठ जाऊँ उर्दू के अल्फाज की भी तशरीह करूँ तो ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये थर्मामीटर थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ था, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दी। उसके बाद लफ्ज़ जिल्द। जिल्द वो जिल्द, किताब की जिल्द अव्वल, जिल्द दोम। हम भी जिल्द को जिल्द कहते हैं और फ़ारसी वाले भी जिल्द को जिल्द ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ अदस। अदस यानी दाल। अदस यानी दाल। अदस बे माना दाल। ये बात भी याद रहे कि अदस एक दाल की किस्म को नहीं कहते, बल्कि मुतलक दाल हैं। एक दाल नहीं बल्कि मुतलक दालों को फ़ारसी में अदस कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ बाद। बाद यानी हवा। ये लफ्ज़ पहले भी जिक्र हो चुका है। उसके बाद लफ्ज़ दस्त। दस्त यानी हाथ। दस्त यानी हाथ। उसके बाद लफ्ज़ दायरे। दायरा यानी दायरा, जो गोल दायरा होता है ना, हम भी उसको दायरा कहते हैं और फ़ारसी में उसको दायरे को दायरा ही कहा जाता है। फ़र्क फ़कत लिखने का है, जैसा कि आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि फ़ारसी में दायरा किस तरह लिखा जाता है और उर्दू में दायरा किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ दरख्त। दरख्त यानी दरख्त, हम भी दरख्त को दरख्त कहते हैं और फ़ारसी में भी दरख्त को दरख्त ही कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ दीवार है। दीवार यानी दीवार, हम भी दीवार को दीवार कहते हैं और फ़ारसी में भी दीवार को दीवार ही कहा जाता है। उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है, इसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। लफ्ज़ क्या लिखा है? दुख्तुर। दुख्तुर यानी डॉक्टर। दुख्तुर यानी डॉक्टर। इस लफ्ज़ को इसी तरह से पढ़ना है जिस तरह मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। दुख्तुर यानी डॉक्टर। उसके बाद लफ्ज़ दूरबीन। दूरबीन यानी कैमरा। दूरबीन यानी कैमरा। उसके बाद लफ्ज़ दर। दर यानी दर, हम भी दर को दर कहते हैं और फ़ारसी में भी दर को दर ही कहा जाता है। जब कोई बंदा कमरे में दाखिल होता है और वो दर को बंद नहीं करता तो हम कहते हैं भाई दर को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। दरवाज़ा दर वही एक ही बात है। उसके बाद लफ्ज़ दारू। दारू यानी दवाई। दारू यानी दवाई। एक बात याद रहे कि फ़ारसी में एक और भी लफ्ज़ है जो बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि ये लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ताकि आप इनको सही तरीके से ज़हन नशीन कर लें। आपको कभी भी किसी वक्त काम आ सकते हैं। दारू यानी दवाई। दारू यानी दवाई। एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो होता है कुर्स। कुर्स यानी टिकियाँ। कुर्स यानी गोलियाँ। दारू मुतलक दवाई को कहते हैं, उसमें हर चीज़ आ जाती है जो इंसान को सेहतमंद करती है। दारू किसको कहते हैं? टिक्कियों को कहते हैं। दारू किसको कहते हैं? गोलियों को कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ दीस। क्या पढ़ना है आपने? दीस पढ़ना है, देश नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दीस। दीस वही डिश, हम कहते हैं ना भाई बिरयानी का डिश लेकर आओ, फ़ारसी में उसको दीस कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ डोल्फिन। क्या पढ़ना है इसको? डोल्फिन। डोल्फिन वही डोल्फिन, एक मछली की अक़साम में से एक किस्म है। डोल्फिन एक मछली होती है जो बड़ी सी होती है। उसके बाद लफ्ज़ दूध। दूध यानी धुआं। दूध यानी धुआं। उसके बाद लफ्ज़ कागज़। कागज़ वही कागज़,